हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों 2 मिनट सीरीज है, इकोनॉमी का आज डे है, तो मैं आपको चाहता हूँ एक टॉपिक के बारे में बताना, TLTRO। दोस्तों हमने लास्ट टाइम भी अपने प्री क्योर में कवर किया था, करंट अफेयर्स जैसे हम जो कवर करते हैं वीकली, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो TLTRO को मैं आपको क्विकली समझाता हूँ 2 मिनट के अंदर, ठीक है दोस्तों। एंड बिफोर वी प्रोसीड, हमारे सेक्शनल कंपोनेंट क्रैश कोर्स के डिटेल्ड टॉपिक्स जो स्टैटिक हैं चाहे करंट अफेयर्स हैं, दोनों ही कवर्ड हैं। वेबसाइट पे हमारी sleepyclasses.com पर जाकर खरीद सकते हैं। FLTs फुल लेंथ टेस्ट शुरू हो चुके हैं, वो भी आप पार्टिसिपेट उस पर भी कर सकते हैं, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से सब कुछ अवेलेबल। ऑलराइट, ओके दोस्तों, TLTRO के रिगार्डिंग न्यूज़ क्या है। सबसे पहली बात तो ये, जैसे कि आप जानते हैं कि आप जैसे अभी जो कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, तो मार्केट में लिक्विडिटी की कमी काफ़ी हो जाती है उसके चक्कर में, क्योंकि बैंक्स हैं वो लेंड नहीं करना चाहते एंड जो बिजनेसेस का बिजनेस नहीं चलता, तो मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाता है। तो आरबीआई के पास टूल्स, आरबीआई नए नए तरह के टूल्स जो खोज रहा है ताकि मार्केट में पैसे का फ्लो बना रहे, ठीक है। एंड देन इसी के चक्कर में ही आरबीआई ने LTROs या TLTROs दोनों ही की यहाँ पर जो स्थापना करी। ओके, अब यहाँ पे जो LTROs होते क्या हैं, तो जैसे आपको पता है ना, जो रेपो ऑपरेशंस है ना, जो रेपो, ये तो आपने वर्ड सुना हुआ है, देयर इज समथिंग कॉल्ड रेपो। लेकिन दोस्तों जो रिमाइंडर मैं आपको फटाफट से देना चाहता हूँ, रेपो रेट्स क्या होते हैं। रेपोज जो शॉर्ट टर्म टूल्स हैं, मैक्सिमम 28 दिन के लिए अगर किसी बैंक को आरबीआई से पैसा उधार चाहिए तो वो रेपो के थ्रू उस पैसे को उधार ले सकता है आरबीआई से, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में चाहिए तो वो नहीं ले सकता, और तो अब लॉन्ग टर्म में चाहिए तो इसीलिए आरबीआई ने LTROs का गठन किया। ये लॉन्ग टर्म रेपोज हैं, ठीक है। कि रेपो में क्या करता है, जो कोई बैंक की सरकार के कुछ सिक्योरिटी एटसेट्रा जाके आरबीआई के पास गिरवी रखता है, कोलैटरल रखता है, एंड बदले में आरबीआई से लोन ले लेता है, एंड रिलेटिवली वो लोन सस्ते दरों पर होता है, बिल्कुल है ना, जो बाकी मार्केट में कहीं भी मिलेगा उससे सस्ते दरों पर जो रेपो पर जनरली अवेलेबल रहता है। इसलिए एक बात तो हमें क्लियर है कि रेपो जो है वो सस्ता लोन है रिलेटिवली मार्केट से कंपेयर करें, एंड लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। तो आरबीआई ने कहा कि सस्ता लोन ले लो, बैंक को बोला, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लेना पड़ेगा। LTRO 3 साल तक के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 इयर्स के फंड्स हैं। तो आरबीआई ने क्या, आरबीआई यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर आप अगर बैंक्स हैं, बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रखें, आरबीआई से लॉन्ग टर्म रेपो कर लें, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो LTROs हैं, तो उसमें जो T का मतलब क्या हुआ, अगर देखो LTROs भी आरबीआई कर रहा है, TLTROs भी कर रहा है, तो T का मतलब है टारगेटेड। यहाँ पर आरबीआई चाहता है कि अगर बैंक्स अगर उससे उधार लेंगे पैसा, तो वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में ही पैसा इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि कहीं भी अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वेस्ट कर दें। वो आरबीआई चाह रहा है कि ये वाला पैसा जो आपको TLTRO में दूंगा वो टारगेटेड रहेगा, ठीक है। कहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, तो जैसे कोई अच्छे किसी कंपनी के बॉन्ड्स में, किसी अच्छे कंपनी के कमर्शियल पेपर में। दोस्तों कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं आप। एंड देन जो नॉन कन्वर्टिबल, जो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हैं, जो कि इक्विटी में किसी जो कन्वर्ट नहीं हो सकते, अगर NBFC ऐसा कर रहा है तो उसमें भी आप पैसा लगा सकते हैं, ये TLTROs हैं, ठीक है। एंड देन अब ये एकदम से सडनली लिक्विडिटी की बात तो समझ आई, लेकिन आरबीआई के पास एक और ट्रिगर पॉइंट था कि जैसे हमारी मार्केट हैं, जो हमारे डोमेस्टिक, जैसे जो शेयर बाजार है ना, बॉन्ड मार्केट है, जहां फॉरेन एक्सचेंज में आप देख रहे हैं कि बहुत गिरावट जो देखने को मिल रही है। तो इस सभी के कारण क्या हुआ, अगर कोई कंपनी जिसने मार्केट से पैसा उधार लिया हुआ था, तो अब सडनली उसके जो लोगों ने पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। कंपनी से वापस नहीं मांगा, जो कंपनी के जो पेपर्स मार्केट में सर्कुलेट हो रहे थे, या तो कोई बॉन्ड का पेपर है, कोई कमर्शियल पेपर है ना, डिबेंचर्स। तो अब क्या हुआ कि लोगों ने फटाफट यहाँ से वहाँ बेचना शुरू कर दिया कि भाई मुझे पैसा चाहिए, मेरा प्लीज कोई कमर्शियल पेपर खरीद ले, आगे किसी और को दे दिया। तो उसके कारण मार्केट में जो खरीदने वाले जो थे वो कम थे एंड बेचने वाले ज्यादा हो गए। तो उसके कारण क्या हुआ, इनका प्रीमियम बढ़ जाता है कि अब ये जो लिक्विडिटी प्रीमियम, अब ये जो है पर्टिकुलरली जो इंटरेस्ट रेट के सिवा इन पर लिक्विडिटी की, इनकी लिक्विडिटी कम हो गई ना मार्केट में, क्योंकि बेचने वाले जो यहाँ पर ज्यादा हैं, खरीदार कम है। तो इसी कारण से क्या हुआ कि लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। लिक्विडिटी खत्म हो गई तो उसके कारण ये अब जो ये बैंक्स के पास ये जाके अपने इनको गिरवी भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बैंक्स कहते थे कि अगर आपको इनको गिरवी रखना है तो पहले हमें दिखाओ कि इसका कोई खरीदार मिल जाएगा। मार्केट में अगर ये बिकेगा ही नहीं आपका पेपर, तो मैं क्यों उसको गिरवी रखूं। तो इसी कारण इनका प्रीमियम रेट बढ़ गया, एंड बैंक्स ने उधार देना भी बंद कर दिया इन पर्टिकुलर चीजों के लिए, कि कंपनीज का वर्किंग कैपिटल भी चला गया। वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी चलाने के लिए उनको पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए भी लोन मिलना बंद हो गया। तो ये कंपनीज के लिए भी बहुत दिक्कत की बात होगी। कंपनीज काम नहीं करेंगी तो देश की इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी, इंप्लॉयमेंट की टेंशन एक्सेट्रा। तो अब इसके कारण क्या हुआ, बैंक्स को LTROs के तहत बैंक्स को सस्ता लोन मिलना शुरू हो जाएगा, कि बैंक्स अदरवाइज महंगा लोन लेकर कहीं से महंगा पैसा जुटाकर कंपनीज को जो पैसा दे रहे थे वो थोड़ा सस्ता आएगा आरबीआई की तरफ से, ठीक है। तो
इससे बैंक्स ज़्यादा उधारी दे सकते हैं, लेंड ज़्यादा कर सकते हैं। एंड इससे क्या होगा कि अब बैंक्स जब सस्ते दरों पर लोन लेकर आ रहे हैं, आगे थोड़ा सा रिलेटिवली अगर जो महंगे दरों पर आगे उधार देंगे तो बैंक्स के प्रॉफिट्स भी इंप्रूव होंगे, कि अगर बैंक्स ने एनपीएस वगैरह बन भी गए तो प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, बच जाएगा बैंक। एंड देन उसके बाद अब अगर बैंक ने अगर आरबीआई से एलटीआरओ अवेल करना है और इसमें रेपो ऑपरेशन को अवेल करना है, तो पहले बैंक को क्या करना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है सरकारी सिक्योरिटीज को। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंक को चाहिए होंगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो जो आरबीआई के पास उधार रखने के लिए। अब इसीलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की भी डिमांड बढ़ेगी। एंड इससे क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डिमांड बढ़ने से जो ओवरऑल यील्ड कर्व भी इंप्रूव होगा हमारी सरकारी सिक्योरिटीज का, जो इनकी डिमांड बढ़ने से अब ओवरऑल तो इनकी यील्ड कम होगी। ठीक है, यील्ड मतलब कि लॉन्ग टर्म में कितना ये जो रिटर्न देते हैं, तो इसलिए डिमांड बढ़ेगी तो इनकी बॉन्ड्स के पैसे की प्राइस बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो रिटर्न तो कांस्टेंट ही होता है। तो जब प्राइस बढ़ती है तो इसलिए यील्ड कम हो जाती है, यील्ड कम होती है, सरकार लॉन्ग टर्म में ही चाहती है यील्ड कम हो जाए। ठीक है, लोन सस्ते दरों पर अवेलेबल हो। ओके, अब एलटीआरओ, एक बस लास्ट बात है यहाँ पर, एलटीआरओ क्या कहीं और किसी जगह यूज हुआ है? जी सर, बिल्कुल यूज हुआ है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2008 में जब क्राइसिस आया था, सोवरेन डेट क्राइसिस, बहुत सी जो कंट्रीज थी उधार वापस नहीं कर पा रही थी, उस वक्त एलटीआरओ का जो गठन किया था। एंड लेकिन ईसीबी की भाषा में देखें तो एलटीआरओ इज रीफाइनेंसिंग ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे तो हम रेपो बोलते हैं, तो वो रीफाइनेंसिंग ऑपरेशंस बोलते हैं। तो अगर कभी आपको मान लो ये ऑप्शन भी एग्जाम में दिखे तो इसको गलत मार्क नहीं करना, रीफाइनेंसिंग ऑपरेशंस बोलते हैं वो। ठीक है, तो ये बात जो एलटीआरओ पे क्विक जो टेक था, इसको मैं चाहता हूं आप अच्छे से देखें कि ये लिक्विडिटी एनहांस करना चाहता है और रेपो कहीं लॉन्ग टर्म वाली फैसिलिटी है, टारगेटेड किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना चाहते हैं। एंड ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी की टेंशन है, वर्किंग कैपिटल भी अवेल नहीं कर पा रही कंपनीज। एंड उसके बाद देखें सरकारी सिक्योरिटीज की डिमांड बढ़ाएगा, सरकारी सिक्योरिटीज की डिमांड बढ़ने से क्या होगा, ओवरऑल देखिए उनकी यील्ड कम हो जाएगी सरकारी सिक्योरिटीज की। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा अब हमने पहले भी वीडियो में बात की हुई है, आप जाके और एक्सप्लोर कर सकते हैं यील्ड कैसे कम हो जाती है। एंड देन उसके बाद एलटीआरओज हैं जो पहले भी ईसीबी ने 2008 में गठन किया था इसकी, लेकिन जो ये जो फुल फॉर्म है थोड़ा सा डिफरेंट बोलते हैं, एग्जाम में ऑप्शन गलत हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, छोटी बड़ी और बहुत सी बातें जो कोर्सेज में अवेलेबल हैं। अभी अगर रेस्ट अगर प्री जो हमारा प्रीलिम्स है पोस्टपोन होता भी है तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम को यूज़ कीजिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट अपने पास रखिए। हमने बहुत सा अच्छा कंटेंट बनाया है, हमने यूट्यूब पे भी डाला है उसको, अपने हमने कोर्स में भी रखा है, हमने बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, आप उसका फ़ायदा उठाइए, हमारे क्रैश कोर्स का पार्ट बनिए। एंड क्रैश कोर्स में स्टैटिक एंड करंट दोनों के साथ साथ टेस्ट भी ज्वाइन कीजिए, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आपकी लॉन्ग टर्म, दिस इज योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ, जो ये क्रैश कोर्स टाइप जो चीज़ें हम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, मेहनत करते रहिए, मेहनत का ही फल मिलेगा कि हमें आगे बढ़ेंगे, प्री क्रैक करेंगे, मेंस क्रैक होगा एंड देन विल रन थ्रू व्हाट योर इंटरव्यूज। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।